कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, हमने भी आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताया था, जिसमें यह कहा गया था कि मुंबई में चीन की राजधानी बीजिंग से ज्यादा अरबपति रहते हैं। यानी मुंबई ने बीजिंग को अरबपतियों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और तब हमें ऐसा लगा कि वाकई मुंबई बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है, जो कि कर भी रहा है। और हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि चीन में थोड़ी इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया होगा, चीन की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई होगी, इसलिए वहां अरबपतियों की संख्या कम हो रही है, ऐसा हमें सोचा। लेकिन अब पता चला है कि चीन के अरबपति जानबूझकर अपने मुनाफे और संपत्ति की वैल्यू को कम करके दिखा रहे हैं, ताकि वो सरकार की कार्रवाई से और सरकार की नजरों से बच सके। यानी अब वहां के जो अरबपति हैं वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम तो अरबपति हैं ही नहीं, हमारे पास नहीं है पैसे। आज आपको बताएंगे कि चीन के घटते अरबपतियों के पीछे की असली कहानी क्या है। असल में चीन के अरबपति बहुत डरे हुए हैं, वो ये दिखाना ही नहीं चाहते दुनिया को कि उनके पास ज्यादा पैसा है। इसके अलावा चीन के बहुत सारे अरबपति देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे अरबपति ऐसे हैं जो कि अब चीन में रहना नहीं चाहते, और बड़ी संख्या में ऐसे अरबपति दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। और जो चीन में बचे भी हैं वो अपना पैसा और संपत्ति अब कम करके दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही उनकी संपत्ति बढ़ेगी तो चीन की सरकार उनके पीछे पड़ जाएगी। जब दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है या अमीर दिखना चाहता है, दुनिया को ये बताना चाहता है कि जितने उसके पास पैसे हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी नेटवर्थ दिखाना चाहता है, ऐसे में चीन में लोग अपनी अमीरी को छुपाने में लगे या ज्यादा अमीर होने से डरने लगे। अब चीन में अमीर होने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। वर्ष 2020 में चीन में अरबपतियों की संख्या अमेरिका से दुगनी हो गई थी। इसी साल अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने चीन की सरकार की आलोचना की थी, आपको याद होगा 2020 के आसपास। इसके बाद जैक मा पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक जैक मा का नाम हर जगह आता था, अखबारों में, मीडिया में, हर जगह जैक मा पूरी दुनिया में छाए हुए थे। लेकिन अचानक से जैक मा गायब हो गए, और जैक मा आपको भी नहीं पता होगा कि आजकल कहां हैं, लोगों की नजरों से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। एक जमाने में जब रोज जैक मा के बारे में खबरें आया करती थी और बताया जाता था कि वो कितने बड़े अमीर हैं, उनकी कंपनियां कितना अच्छा काम कर रही हैं, और उनकी कंपनियों पर अलग अलग समय पर लगभग 41,500 करोड़ रुपए का जुर्माना चीन की सरकार लगा चुकी है। इसके बाद वर्ष 2021 में शी जिनपिंग ने एक अभियान शुरू किया और ऐसी कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जिनका पैसे के मामले में जबरदस्त विस्तार हुआ है, यानी जो हाल ही में बहुत अमीर बन गए हैं लोग, उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। और तब से ही चीन में जरूरत से ज्यादा अमीर होना खतरनाक बन गया। इसलिए अमीर लोग बड़ी संख्या में चीन छोड़कर बाहर जा रहे हैं। पिछले साल चीन छोड़ने वाले अरबपतियों की संख्या भारत को छोड़ने वाले अरबपतियों से 4 गुना थी। जिस समय 4,300 अरबपतियों ने भारत छोड़ा, तब 15,000 अरबपति चीन को छोड़कर चले गए। 8 अगस्त को चीन के एक मशहूर अरबपति कॉलिन हुआंग देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। लेकिन इसके कुछ समय के बाद ही उनकी कंपनी ने अपने प्रॉफिट का अनुमान, यानी प्रॉफिट फोरकास्ट, बहुत कम करके दिखाया, जिससे इस कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट आ गई और उनकी संपत्ति 30% कम हो गई। इसके 20 दिन बाद 27 अगस्त को चीन के एक और अरबपति जोंग शानशान देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो भी अमीरों की लिस्ट में पहले स्थान से नीचे खिसक गए। यानी चीन के लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन अमीरों की लिस्ट में टॉप पर कोई नहीं रहना चाहता। चीन में माहौल ज्यादा अमीर होने के खिलाफ है, और एक सीमा के बाद वहां के अरबपति संपत्ति बढ़ने से डरने लगे हैं, क्योंकि इसके बाद वो जांच के घेरे में आ जाते हैं और चीन की सरकार उन्हें भ्रष्टाचार या दूसरे आर्थिक आरोपों में घेर लेती है। चीन में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी अब घट रही है और वहां सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 33% से बढ़कर 50% हो गई है। चीन दुनिया का अकेला ऐसा बड़ा शेयर बाजार है जहां सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों के बराबर है। जब दुनिया में अरबपतियों की संख्या 10% बढ़ गई, तब चीन में अरबपतियों की संख्या 35% कम हो गई। चीन की इस कार्रवाई के पीछे कम्युनिस्ट सोच भी है। चीन चाहता है कि अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांट दी जाए और चीन के संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए, और यह विचारधारा पूंजीवाद के खिलाफ होती है। और इस विचारधारा के मुताबिक अगर समाज में
ज्यादा पैसे वाले लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज में अस्थिरता आएगी और कमजोर तबके के लोगों को उनके हक से वंचित कर दिया जाएगा। इसी को वामपंथी विचारधारा कहते हैं। और चीन में सिर्फ अरबपतियों पर ही कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि पैसे और लग्जरी को समाज में दिखाने पर भी एक तरीके से रोक लगाई जा रही है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां लग्जरी लाइफस्टाइल के दिखावे को एक सामाजिक बुराई मानकर इसे रोकने की गंभीर कोशिश हो रही है। चीन में इसे लग्जरी शेमिंग का नाम दिया गया है, जिसमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाता है जो बड़े घर में रहते हैं, जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे बैग्स खरीदते हैं, महंगे फोन रखते हैं और महंगी घड़ियों का सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हैं, अपनी गाड़ियों का प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं, फोटो डालते हैं, अपने बड़े बड़े बंगलों का प्रदर्शन करते हैं, यानी दुनिया को यह बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत पैसे वाले हैं और उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। लेकिन चीन में ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले चीन में वीबो, टिकटॉक और रेड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जो अपने वीडियोस और तस्वीरों में अपने लग्जरी लाइफस्टाइल का शो ऑफ किया करते थे। और यहां बात सिर्फ इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नहीं, चीन की मशहूर एक्ट्रेस जो हैं वो बिंग बिंग और मशहूर रैपर क्रिस वू, उन्हें भी उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा करने के लिए सोशल मीडिया से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। जबकि चीन के एक और मशहूर टिकटॉक स्टार जिनका नाम है वैंग, उनके अकाउंट को भी इसी वजह से सस्पेंड कर दिया क्योंकि आप अपनी अमीरी का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर करते हैं। वैंग की गलती यह थी कि वो अपने सभी वीडियोस में ये बताते थे कि वो जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उनके कपड़ों की कीमत भारतीय रुपयों में 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होती है और हर वक्त कम से कम 8 लोग उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और ये टिकटॉकर अपने वीडियो में अपना आलीशान घर दिखाता था, अपनी महंगी गाड़ियां, 5 स्टार होटल्स में जाकर अपने वीडियोस शूट करता था, जिसकी वजह से उसके सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड किया गया। लेकिन सोचिए, भारत के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सिर्फ यही काम करके अपने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। भारत में ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, हमारे देश के बड़े बड़े मॉडल्स, हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ी सारे दिन आपको क्या बताते हैं? सारे दिन आपको यह बताते हैं कि वो कैसे प्राइवेट जेट में जा रहे हैं, उन्होंने कैसे महंगे बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, उनकी गाड़ियों का कलेक्शन कैसा है, उनका शानदार बंगला कैसा है। और हमारे देश के जो लोग हैं यही सब देख देख कर उनसे आकर्षित होते हैं। हमारे यहाँ जब कोई बड़ा फिल्म स्टार या बड़ा खिलाड़ी नई गाड़ी खरीदता है, बड़ी गाड़ी खरीदता है, तो पूरी दुनिया को बताता है कि मैंने इतने करोड़ की गाड़ी ली है। फिर उनकी तस्वीरें अखबारों में छपती हैं, सोशल मीडिया में आती हैं और ये खबर बनती है कि फलाने एक्टर ने, फलाने खिलाड़ी ने, फलाने मॉडल ने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है। भारत में इस बात का कोई बुरा नहीं मानता और ना ही इसके लिए किसी का अकाउंट ब्लॉक किया जाता है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियोस देखते भी हैं जिनमें लोग अपना शानदार घर दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स में जाकर अपने वीडियोस शूट करते हैं, महंगे जूते पहनते हैं और हमारे देश के लोग ये सब देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और फिर उन लोगों के जैसा बनना चाहते हैं। ये सब ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन बहुत खुशहाल है और आभासी दुनिया में इन तस्वीरों को देखकर बाकी के जो आम लोग हैं वो कई बार तनाव में आ जाते हैं, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि वो भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं और इसी जिंदगी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और फिर वो इस जिंदगी को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, शॉर्टकट लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, धोखेबाजी, चोरी सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लाइफस्टाइल चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में जब से लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता रहे हैं तब से उनके गैर जरूरी खर्चे अचानक से बढ़ गए हैं और ये खर्च भी लोग अब फिर से कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं। जब वो अपनी आय से इस लग्जरी लाइफस्टाइल को जी नहीं पाते तो फिर इसके लिए लोन लेते हैं और यही दिखावा असल में उनका दिवाला निकाल देता है। और एक कड़वा सच ये है कि आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, इसलिए लोग खुश रहने की बजाय अपनी खुशी भी लोगों को दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन भारत चाहे तो आज चीन से
काफ़ी कुछ सीख सकता है। हमारे देश की जो आम जनता है वो आज इस खबर से सीख सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपको चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो चमचमाती गाड़ी में दिखाई दे रहा है, जो महंगे सूट बूट में आपको दिखाई दे रहा है, उसकी असल जिंदगी भी उतनी ही चमचमाती हुई हो, ज़रूरी नहीं है। और सोशल मीडिया पर जो आभासी दुनिया है, कई बार आप ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके निजी जीवन में जो कुछ चल रहा होता है वो बिल्कुल इससे उलट होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो पैसे का दिखावा है उससे कभी भी प्रभावित मत होइए।